राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। थिम्पू में स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित आईटी नियम 2021 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के एक आदेश को पलटते हुए 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं के लिए 2023-24 सत्र की बोर्ड परीक्षाएं संचालित करने की राज्य सरकार को अनुमति कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। चुनाव आयोग के सामने विपक्षी दलों के नेताओं ने शिकायत की है। विपक्षी नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। नेशनल हेराल्ड के प्रधान संपादक जफर आगा का शुक्रवार सुबह दक्षिणी दिल्ली के एक अस्पताल में संक्षिप्त बीमारी के चलते निधन हो गया। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 25 मार्च को होली के दिन दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। टर्मिनल स्टेशनों पर 2:30 बजे मेट्रो सेवाओं के शुरू होने से गैर टर्मिनल स्टेशनों पर बाद में ट्रेनों का परिचालन होगा। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने द्रमुक नेता के पॉनमुडी को मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने की सहमति दे दी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि आबकारी नीति मामले में एक फार्मेसी कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किए जाने के बाद उसने भाजपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 25 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। 6 अधिवक्ताओं और एक न्यायिक अधिकारी को देश के 2 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। पीएम मोदी भूटान के टेंड्रेल थांग फेस्टिवल ग्राउंड में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी को भूटान की सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि एक भारतीय होने के नाते आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत और भूटान एक साझी विरासत का हिस्सा है। आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत और भूटान एक साझी विरासत का हिस्सा है। भारत और भूटान यहाँ के युवाओं की आकांक्षाएं एक जैसी ही है और हमारे लक्ष्य भी एक जैसे हैं। भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय किया है, वहीं भूटान ने 2034 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है। आपके इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए BB यानी ब्रांड भूटान और भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। मैं आपको ये भरोसा भी दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में हम दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। हम भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए नया एयरपोर्ट हो, गैलेफू से कोकराझार,
सामची से बन्नरहाट के बीच नए रेलवे लिंक हो, ब्रह्मपुत्र के जरिए वाटरवेज का संचालन हो, जल्द ही हम इन्हें तेजी से पूरा होता देखेंगे। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देने के लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट भी बनाए जाएंगे। हमेशा की तरह भूटान सरकार की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। मैं भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। हमारे रिश्तों की घनिष्ठता का आधार B2B के साथ साथ P2P भी है। B2B यानी भारत टू भूटान और P2P यानी पीपल टू पीपल हमारा कनेक्ट। साथियों, भारत और भूटान मिलकर कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम मिलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। भूटान के प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाली बिजली भारत को निर्यात की जा रही है। इससे भूटान को फॉरेस्ट का लाभ मिल रहा है। हमारी ये पार्टनरशिप लैंड और वाटर तक ही सीमित नहीं है। भूटान अब स्पेस में भी भारत का पार्टनर है। भूटान के वैज्ञानिकों ने इसरो के साथ मिलकर भारत भूटान सैटेलाइट लॉन्च किया है। शिक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हमारा काफी गहरा सहयोग रहा है। भूटान के कई जनरेशन्स को भारत के टीचर्स ने पढ़ाया है। अब भारत ने स्टेम टीचर्स भूटान में शिक्षा देने के लिए यहां सेवारत है। एक बार फिर आपके इस प्यार और सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। कदरीन से ताशी दे ले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा से लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि अजय टम्टा अल्मोड़ा एवं पूरे क्षेत्र की जनता की निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, साथ ही दिन रात हर कार्य हेतु तत्पर रहते हैं। अजय टम्टा ने सदैव विकास की बात की है। उन्होंने जनता से अजय टम्टा को वोट देने की अपील की। इसके साथ ही बताया कि निश्चित ही उत्तराखंड में मिशन अगेन को सुनिश्चित कर बीजेपी को अल्मोड़ा सीट से ऐतिहासिक विजय मिलेगी। सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण मंच पर आसीन एवं आज बड़ी संख्या में पूरे लोकसभा क्षेत्र यहां से लेकर गुंजी तक के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत सभी जनपदों से आए हुए मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस विशाल जनसभा में उपस्थित देवनगरी अल्मोड़ा की समस्त देवतुल्य जनता को, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज इस ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा में आकर सचमुच एक अलग प्रकार का अनुभव होता है, आभास होता है, अनुभूति होती है। वहीं आप सबका जो प्रेम है वो निश्चित रूप से और ऊर्जा प्रदान करता है कि जितने काम आप मेरे यहाँ गिना रहे थे, आने वाले समय में इससे कई गुना और कामों को गति दे पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अल्मोड़ा की पुण्य भूमि को जहां भगवान जागेश्वर धाम का आशीर्वाद प्राप्त है, वहीं इस महान भूमि को
जिसकी रक्षा हमारे लोक देवता गुरुदेव स्वयं करते हैं। यह अष्ट भैरव नौ दुर्गा की भूमि है और इस महान भूमि पर आना किसी सौभाग्य से, किसी अच्छे कर्म से, मैं कहूँ इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, उन्हीं का प्रतिफल होता है कि यहाँ पर आकर लोगों के बीच में मिलने का अवसर, उनके बीच में काम करने का अवसर, उनका स्नेह पाने का अवसर मिलता है। मैं आज आप सबके बीच में हमारे प्रत्याशी और मेरे भाई, मैं हमेशा उनको अजय भाई कहकर संबोधित करता हूं। अजय भाई के समर्थन में आप सबसे आज निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबसे उनके मत के लिए, उनके समर्थन के लिए। और जैसा अभी महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि वास्तव में आज आप सबके कारण से, आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से पूरे प्रदेश की सेवा करने का दायित्व और अवसर मुझे मिला हुआ है। लेकिन मैं गर्व की अनुभूति करता हूं कि मैं, अभी महेंद्र जी कह रहे थे कि मैं इसी लोकसभा क्षेत्र में मैं पिथौरागढ़ के एक सुदूरवर्ती जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में मेरा जन्म होगा। ये मेरा सौभाग्य है और यह भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे अब चंपावत विधानसभा में विधायक के रूप में भी मां पूर्णागिरी, मां गुरुजी के आशीर्वाद से, मां बाराही के आशीर्वाद से, बाबा भोलानाथ के आशीर्वाद से, अनेक देवी देवताओं के आशीर्वाद से सेवा करने का अवसर मिला है। अजय टंडा जी अल्मोड़ा की, जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़, ये पूरा हमारा लोकसभा क्षेत्र है। इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की लगातार सेवा करते रहे हैं, दिन रात तत्पर रहे हैं। मुझे 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो जाएगा, 2 साल इस नए वाले कार्यकाल का, जो 2022 में आप सब लोगों ने जिसमें एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली कि एक पार्टी की सरकार दूसरी बार आपने चुनकर भेजी, दूसरी बार हमको सेवा का अवसर प्रदान किया, उसका भी कल 2 वर्ष का कालखंड पूरा हो जाएगा। इन पूरे, अगर मैं दोनों ही कार्यकाल की बात करूं तो अजय टंडा जी ने हमेशा, जब भी मुझे बात करी, मेरे से मिलने आए या मैं क्षेत्र में आया, तो उन्होंने हमेशा केवल और केवल, कभी वो पिथौरागढ़ की बात करते थे कि पिथौरागढ़ में जल्दी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होना चाहिए, चंपावत, या मुंशियारी की बात करते थे कि मुंशियारी में पंडित नैन सिंह जी का जो हमारा बड़ा केंद्र है, वो केंद्र और ज्यादा विकसित होना चाहिए। और कभी कहते थे कि पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा जल्दी प्रारंभ होनी चाहिए, कभी अल्मोड़ा में विज्ञान केंद्र बनना चाहिए, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बननी चाहिए, कभी कहते थे कि जो है वो वाइब्रेंट विलेज में हमारे यहाँ के लिए आप इन योजनाओं को दीजिए, स्वदेश दर्शन में हमारी योजनाओं को दीजिए। और आज आप सबके बीच में भी जो उत्साह दिख रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह उत्साह निश्चित ही मिशन अगेन को सुनिश्चित कर भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से ऐतिहासिक विजय दिलाएगा और उत्तराखंड से 500 लोकसभा सीटें हम प्रचंड विजय से जीतेंगे। नई दिल्ली में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए राजकुमार सैनी ने जातिगत जनगणना का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने हमारी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सभी को समान अधिकार मिले, इसलिए हम इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी की यात्रा और उनके विचारों से प्रभावित होकर बिना शर्त पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने भी मीडिया को संबोधित किया और कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा भागीदारी का है। आज प्रेस के सभी बंधुओं और हमारे, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, जिसमें पाल, गडरिया, निषाद, कोयरी, आज सभी के अलग अलग क्षेत्र में उत्तर भारत के अंदर एक राजनीतिक दल बने हुए थे। लेकिन ये सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्लेटफार्म से एक ही बात कह रहे थे कि हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। जिस आवाज को बुलंद किया भाई राहुल जी ने, और राहुल जी ने जातिगत जनगणना और जो आर्थिक सर्वे करके और सभी जगह जहाँ जहाँ भी किसी का हक बैठता था उसे दिलवाने की आज एक आवाज बुलंद की है। हमें लगा कि अगर हम आज एक कोई
भाई हमारा कांग्रेस की जो कभी बात हुआ करती थी और उससे चिटक करके जो लोग दूर हो गए थे, अंबेडकरवादी, फूलेवादी, आज वो पुनः लौट करके पूरा बहुजन समाज अपने अपने सभी राजनीतिक दलों का एक भारतीय महागठबंधन, जिसको हमने प्रेजेंट करने के लिए, जिसके सामने हमारे बहुत ही ज्यादा सराहनीय मैं कहूंगा हमारे बावरिया जी, दीपक जी ने बहुत प्रयास किया और आज हमें इस मकाम पे लाकर के आपको बात कहने का मौका मिला कि हम सशर्त समर्थन इंडिया अलायंस को कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके सभी को बराबरी का हक देने के लिए कटिबद्ध हैं। यही बात हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कही है और यही काम हम कर रहे थे। तो क्यों अलग अलग प्लेटफार्मों पे खड़े होकर के हम ये काम करें? इसलिए सभी ने आज इकट्ठे होकर के यूनानिमसली इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है और जिसके कन्वीनर के तौर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सब अनकंडीशनल है, इसमें हमारी कोई कंडीशन लेकर के हमने काम नहीं किया। राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को देखकर और उनके विचार सुनने के बाद उन्होंने ये तय किया कि एक व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में है वो श्री राहुल गांधी है, जिसने हमारी समस्याओं को उठाने का बीड़ा लिया है और उन समस्याओं को समाधान निकालने के लिए वो पूरी कोशिश करने वाले व्यक्ति है। तो इसलिए हम बिना शर्त कोई कंडीशन न डालते हुए उन्होंने एक होकर पार्टी को सपोर्ट देने का भरोसा दिया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। देश में भागीदारी का शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। यात्रा में हमने सामाजिक न्याय की बात की, उसका एक अगला क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे और ये पता लगाना कि जो 90% आबादी है देश में, उनकी हिंदुस्तान के सिस्टम्स में, संस्थाओं में, कॉर्पोरेट्स में सचमुच में कितनी भागीदारी है, वो शायद एक क्रांतिकारी कदम होगा। और हमने निर्णय लिया है कि ये क्रांतिकारी काम हम करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में हमने कहा है। मैं सबका स्वागत करता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें समर्थन दिया और ये देश की प्रगति की लड़ाई है और मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक साथ ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मार्बल आर्ट गैलरी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ फर्नीचर, प्रेशियस स्टोन, मैन्युफैक्चरर मार्बल टेबल उपलब्ध है। न्यू बीकानेर स्वीट सेंटर रमेश नगर की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। टेलस्टार सिस्टम्स की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। टेलस्टार सिस्टम बिलीव्स इन कनेक्टिंग पीपल। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका, राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर वरिष्ठ आप नेता और मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि किसी मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया गया है। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया है। आतिशी ने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा 2 साल की जांच के बावजूद कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम केजरीवाल को चुनाव कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को
गिरफ्तार किया गया है। एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव को, आने वाले पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है, विपक्ष को खत्म करने का तरीका है। ये चुनाव को चोरी करने का अगर तरीका नहीं है तो क्या है? आप सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सारी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, तो कोई भी चुनाव कैसे लड़ेगा? लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि जो आप ये विपक्ष के खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसका जवाब दिल्ली आपको देगी, इसका जवाब पंजाब आपको देगा, इसका जवाब पूरा देश आपको देगा। आज एक और चिंता भी है हमारी। देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी कवर है, उनको अरेस्ट किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? आज वो ईडी के ऑफिस के अंदर हैं। उस ऑफिस के अंदर कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी की भी है, ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंद्र सरकार ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। यह केंद्र सरकार का अपना असेसमेंट है कि वो Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखते हैं, और एक Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखने वाले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में रखते हुए ईडी ने उनका क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, इस बात को केंद्र सरकार को देश के सामने रखना होगा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली और देश की जनता को तय करना है कि जांच ज्यादा जरूरी है या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई एजेंसी नहीं बची जिसने इस मामले में जांच न की हो। दिल्ली की जनता भी सच्चाई जानती है।
पात्रा ने कहा कि कानून सभी के लिए एक समान है। अरविंद केजरीवाल आखिर गिरफ्तार क्यों हुए, ये प्रकरण क्या है, गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन सब विषयों को तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता जो कि जनार्दन है, जनता जिसके कारण हम हैं, उनके समक्ष रखने वाली है। मित्रों, मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा, ये 10 मई 2013 का है। 10 मई 2013 अरविंद केजरीवाल उस समय नए थे हिंदुस्तान की राजनीति में और उन्होंने ट्वीट किया था, When will people start going to jail in this country? आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है 2013 का अरविंद केजरीवाल जी का, When will people start going to jail in this country? क्या तात्पर्य था उनका? वो नहीं चाहते थे कि साधारण लोग जेल चले जाए। क्या वो चाहते थे कि रोड चलता किसी भी आदमी को पुलिस, ईडी या सीबीआई उठा ले? नहीं, उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का, लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहां तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूं। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला। हाल फिलहाल में 2 दिन पहले जब के कविता को, जो बीआरएस पार्टी की हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे जांच पड़ताल किया गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया, पहली बार ईडी ने जो प्रेस रिलीज जो पब्लिक डोमेन में है उसे रखा। दे यूज द वर्ड कॉन्स्पिरेटर फॉर मिस्टर अरविंद केजरीवाल, कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है, वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया, इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है, जिसका जिक्र ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है कि कौन सा वो व्यक्ति था, कहां से बैग उठाया गया, वो बैग कहां गया और उसमें कितने पैसे थे, ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में है। तो स्वाभाविक रूप से इन सभी चीजों को देखते हुए कल दिल्ली हाईकोर्ट ने, जब 21 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट इमीडिएट रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब देश की अदालत कहती है कि तथ्यों में फैक्ट्स है, फैक्ट्स तथ्य एक ही होते हैं, कागजों में फैक्ट्स है, तथ्य है, जो भी सबमिशन ईडी ने किया है उसको देखने के बाद तो आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता है। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने प्रथम दृष्टया गलती की है, और अगर गलती की है तो देश का कानून जो मेरे लिए है, आम आदमी के लिए जो कानून है, वही कानून मुख्यमंत्री के लिए भी है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।